recording? Just confirm me, हाँ? Just confirm me recording on होने से हो गया? Yes, sir. Sir, हो गया. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Good evening to all of you. Good evening to all of you, sir. अच्छा देखो, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स और बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में दिस इज अ प्रैक्टिकल बेसिक्स मतलब यहाँ पर क्या सीखते हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग सीखते हैं सर जर्नल लेजर. ओके, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जर्नल एंट्रीज पे, बात करते हैं लेजर एंट्रीज पे. यही मेनली इसीलिए ये क्लास दिया गया है आप लोगों को. और एक क्लास थर्सडे होता है. थर्सडे का जो क्लास होता है वो होता है आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट्स को डेवलप करने के लिए. थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट्स मीन्स सर अकाउंट्स का पिलर है वो थर्सडे वाला क्लास, जिसके पूरा कहानी है अकाउंट्स का कि भाई अकाउंट्स है क्या, क्यों है, किस लिए है. बट ये प्रैक्टिकल का स्टार्टिंग है, मतलब अकाउंट्स का जो प्रैक्टिकल एरिया है, जो मैम के पास आप लोग एडवांस लेवल जितना चैप्टर से सब मैम सिखाएंगे. मैम ने बस मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है कि आप लोगों का अकाउंट्स का जो बेसिक्स है वो मैं आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके दूं. यही मेरा काम है. मैं ये आशा करता हूँ सर आप लोग इतना अच्छा बेसिक करो ताकि मैम के क्लास में आप लोगों का परफॉर्मेंस एकदम नंबर 1 रहे. ठीक है सर? तो यही, अगर मैम की क्लास में परफॉर्मेंस नंबर 1 हो जाएगा अगर आपका बेसिक्स अच्छा रहेगा, और तब एग्जाम में भी आप लोगों का परफॉर्मेंस टॉप क्लास रहेगा. ओके सर, नाउ स्टार्ट करें अभी. तो मैंने आप लोगों को जर्नल के ऊपर बहुत सारा होमवर्क दिया था घर में करने के लिए. आप लोगों ने कोई ने ट्राई किया और मुझे भी शेयर किया. किसी ने ट्राई नहीं कर पाया, किसी का तबीयत खराब था. तो मेरा तो काम ही है करना, मैं तो करूंगा जर्नल एंट्रीज आज क्लास में. और साथ में लास्ट दिन मैंने लेजर सिखाया था, उसी लेजर एंट्रीज के ऊपर बेस करके मैंने कुछ लेजर भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा. ऐसे लेजर है क्या, लेजर कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स मैंने शेयर किया आप लोगों को, जो आप लोग अच्छे से घर में किए होंगे, मैं इतना आशा रखता हूँ. कोई डाउट हो लेजर में प्रैक्टिस करने में, मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा. जस्ट मुझे पूछना सर ये प्रॉब्लम क्या है, किस लिए है, पूछ लेना. ठीक है, व्हाट्सएप करके पूछ लेना. आज मैं कुछ होमवर्क करता हूँ और फिर लेजर में मुझे जाने का इच्छा है, बट उससे पहले थोड़ा लेवल अप जर्नल का प्रैक्टिस. लेवल अप जर्नल, हाँ थोड़ा लेवल, बहुत ज्यादा लेवल नहीं. एक होता है जैसे एकदम बेसिक जर्नल हुआ है, आज मैं मीडियम कैटेगरी ऑफ जर्नल एंट्री सिखाऊंगा. इसके बाद और एक जर्नल का क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ना हाई लेवल कैटेगरी ऑफ जर्नल बताऊंगा. ठीक है? तो सर डोंट वरी, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लैरिटी है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है सर. इट्स कॉन्सेप्ट की खेल है. ठीक है? और जिसका जर्नल, अभी एक स्टूडेंट से बात हो रहा था ऐसे रैंडम, मतलब कॉल किया था कोचिंग पर्पस में, तो उनके साथ मेरा बात हो रहा था. तो उनको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दिया है. ठीक है, अब बात को समझिएगा. हाँ, स्कूल में प्रोजेक्ट दिया है, कोई अकाउंट 11 या 12 स्टैंडर्ड की है. तो स्कूल में प्रोजेक्ट ये है कि उसको जर्नल करना है, लेजर करना है, ट्रायल बैलेंस करना है, और फिर उसको कंप्यूटर में करना है. पहले नॉर्मली जर्नल लेजर को सॉल्व करना है, फिर कंप्यूटर में उसको पोस्ट करना है लाइक एक्सेल या वर्ड में, और उसके बाद उसमें पीपीटी बनाना है. ठीक है? तो उनका सबसे बड़ा समस्या ये है कि किस तरह से वो कंप्यूटर में इसको कर तो लेगा पर पीपीटी कैसे बनाएगा, और तो यही उनका मेन प्रॉब्लम है. तो मैं उनको बोला कि पीपीटी कैसे बनाएगा, इसके लिए तो बेसिक कंप्यूटर स्किल चाहिए. तो फिर उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे. एक तो पहले बोला जर्नल समझ में नहीं आ रहा है, फिर बोला कि पीपीटी समझ में नहीं आ रहा है. मैं बोला देखो ये तो मेरा काम नहीं है, ये आप जिस टीचर के पास पढ़ते हो वही आपको हेल्प कर सकता है. तो फिर बोलता है कि नहीं, आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मुझे आपका नंबर मिला था. मैं बोले आपको कौन बोला कि मैं ऐसे हेल्प कर सकता हूँ. तो जो भी हो, मैं उसको एक सजेशन दिया कि किस तरह से वो पीपीटी बना सकता है. सिंपल सर, एक्सेल वर्ड फाइल को वो पीपीटी कन्वर्जन में डाल के, मतलब ऑनलाइन में ना पीपीटी कन्वर्टर मिलता है, 2-3 पेज का, 4-10 पेज का कन्वर्जन हो जाता है. तो मैंने उसको वही सजेशन दिया. लेकिन अभी ये क्या फोन में उसको जर्नल एंट्रीज थोड़ी करा दूंगा सर. पॉसिबल है बोलो? इतना सारा क्लास करके हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं. कैसा कैसा सवाल लोग कर लेते हैं आजकल. ओके, स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है. अभी है? Yes, sir. देखो ये एक जर्नल था, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश परचेसेस, क्रेडिट परचेसेस एंड परचेस रिटर्न ट्रांजैक्शंस. ये एक अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है?
और एक क्वेश्चन था सर सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, मैं थोड़ा जो टफ वाला है उसी को पहले लेता हूँ, ऐसे दोनों सिमिलर कैटेगरी का ही है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा पहले ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे बना हुआ है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 7 ये मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ, और जिसके मन में जो भी सवाल है वो भी क्लियर हो जाएगा, लाइक नताशा, दिशा, जिसके मन में बनना, जो भी आप लोगों के मन में डाउट है थोड़ा थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा, और जर्नल में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जर्नल नॉलेज में बूस्टअप आ जाएगा। ओके सर, तो मैं काम करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ सर। आप लोग हेल्प करोगे ना सर? आप लोगों के हेल्प के बिना मैं जर्नल एंट्री सॉल्व नहीं कर सकता। तो पहला जर्नल एंट्री क्या है सर? सेल्स के एंट्री में फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? सेल्स गुड्स फॉर, कहाँ गया, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000। दिशा हेल्प मी, दिशा, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 1st of January 2021। बोल दिशा कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 में जर्नल एंट्री क्या होगा? सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या दिशा के साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है? मन्नन, वेरी गुड मन्नन। तो बोली ना सेल्स एंट्री। স্যার এখানে তো ক্যাশ মেনশন নেই। गुड क्वेश्चन सर, लेकिन दिशा कैश मेंशन नहीं है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, बट हु इज योर क्रेडिटर हियर? क्रेडिट के बारे में तो कुछ मेंशन नहीं है। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि सर कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 फॉर कैश नहीं बोला, तो फिर सर क्रेडिट भी तो नहीं बोला, तब क्या करोगे? मैं सिखाया था पहला क्वेश्चन में, जैसे इलस्ट्रेशन 5 जो हम लोगों ने किया था, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस किया था कि जब आपके सामने कैश सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, बट जब तक क्रेडिट नहीं बोल देता या फिर किसी का नाम नहीं लिख देता, ठीक है, अगर यहाँ पर लिख देता सर सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू मिस्टर एक्स, ठीक है, अगर बस यही लिख देता ना तो ये क्रेडिट सेल हो जाता, अगर यही बात लिख देता, और साथ में ये भी बोल देता, जैसे मिस्टर एक्स बोलेगा ना तो ऑन क्रेडिट बोल देगा आपको, ठीक है। बट यही चीज आपको यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं किया, किसी का नाम मेंशन नहीं है, और कैश बोल के कुछ लिखा भी नहीं है, इसका मतलब आपका ये डीम्ड होगा, ये डीम्ड कैश है। डीम्ड कैश मतलब समझते हो सर? डीम्ड मतलब मान लेंगे कि ये कैश सेल्स है, बिकॉज ये बिजनेस का प्रैक्टिस है, ये बिजनेस का प्रैक्टिस है कि अगर कोई भी सेल्स क्रेडिट में होता है तो क्रेडिटर को याद किया जाता है। हाँ सर, जिसको, सॉरी क्रेडिटर नहीं, आई एम सॉरी सर, डेटर को, जिसको हम सेल करते हैं वो मेरा कौन लगता है नताशा? जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं वो मेरा कौन लगता है? डेटर। वो मेरा डेटर लगता है। तो डेटर का नाम याद रखना जरूरी हो जाता है ना क्रेडिट सेल में, बिकॉज अगर आप किसी को उधारी में बेचते हो, लाइक काउके যদি আমি ধারে কিছু বিক্রি করি, हाँ सर, किसी को अगर मैं क्रेडिट में कुछ सेल करता हूँ, हाँ दिशा, तो उसका नाम याद रखना जरूरी है, यस और नो? यस सर। है ना, कि भाई आपको उनसे पैसा मिलेगा, when you get money from someone then you must remember that person, it's 100% true। सो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आप जब भी किसी को कुछ सेल करोगे, अगर क्रेडिट में है तो उसका नाम, या फिर कुछ नहीं तो कम से कम डेटर का नाम लिख के रखोगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, तो इसका मतलब है कि ये डीम्ड कैश है, इसका मतलब है कि ये डीम्ड कैश सेल्स है। ये मैंने इलस्ट्रेशन 5 कराने के टाइम पे भी समझाया था, जो जिसका आप लोगों ने लेजर भी सॉल्व किया क्लास में, ठीक है। तो इसका जवाब होगा कैश टू सेल्स। ओके दिशा, ऐसा जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आपका ऐसा ही जवाब होना चाहिए, बिकॉज क्रेडिट भी मेंशन नहीं है, क्रेडिट भी मेंशन नहीं है, तो सिंपल 1st of January 2021 में आपका, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ सर, हाँ फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा, मैं डेट दे दिया, फॉर्मेट के हिसाब से ही चलता है, बट मैंने फॉर्मेट अलग से किया नहीं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सर कैश डेबिट इसलिए क्योंकि बिजनेस में एसेट, बोलो ना, कैश डेबिट क्यों और सेल्स क्रेडिट क्यों? इंक्रीज हो रहा है। एसेट Cash, इंक्रीज होता है। asset increases, cash is my asset and asset increases,
and sales is my decrease. ओए decrease क्या, ठीक से बोल, sales is my what, revenue increase. sales is my revenue, very good sir, sales is my revenue, and when revenue increases तो revenue increase होने से क्या होता है, debit और credit, Credit. सॉरी सर, तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट 10,000 एंड सेल्स हो गया क्रेडिट 10,000, ठीक है, और आपका नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग Being the goods sells for cash. हाँ बोल, सोल्ड फॉर कैश, ओके हो चुका है, तो सेल्स फॉर कैश नहीं होता सर, ठीक है, सोल्ड फॉर कैश हो चुका है ना, ट्रांजैक्शंस हो गया है, आप मंथ के एंड पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ये सब ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड है, आप ईयर मंथ के एंड पे या फिर मंथ के मिडिल में आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो ये सब पास्ट में हो चुका है, मंथ के स्टार्टिंग में हो चुका है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके सर जल्दी जल्दी रीजन बताना, जब तक आप लोग रीजन नहीं बताओगे ना मेरे दिल को शांति नहीं पहुंचता सर, सर ज्यादा शांति मत करो, शांति में नहीं मिलेगा सर, ओके सर नो शांति, ओके ओनली अशांति, चलो फिर से एक अशांति वाला क्वेश्चन, 2 जनवरी 2021, ठीक है, 2 जनवरी 2021 sold goods to Sachin for ₹20,000. Sir, Sachin account debit to sales account. अब बता सचिन को डेबिट क्यों किया, तो सचिन मेरा डेटर है, कैश क्यों नहीं लिखा, सर क्रेडिट सेल्स है, ऑन क्रेडिट, धार पे, कैसे समझा कि कैश नहीं है, ये कहीं पर तो बोला नहीं है, सर नाम दिया हुआ है, नेम मेंशन किया है पर क्रेडिट नहीं बोला है, यस नेम मेंशन है बट क्रेडिट नहीं बोला है, हाँ सर, कैश भी तो नहीं बोला है, कैश भी तो नहीं बोला है, तो कॉमन सेंस किधर जा रहा है बोलो तो, जब क्रेडिट भी नहीं बोला है, वेरी गुड सर, क्रेडिट भी नहीं बोला है, कैश भी तो नहीं बोला है, तो अगर कैश बोलता ना तो सचिन को याद करने का जरूरत ही नहीं होता, आपकी दुकान में कोई आके आपको कैश देके सामान लेके जाता है, हाँ सर, आपके दुकान में कोई आता है और आपके दुकान से कोई प्रोडक्ट परचेस करके लेके चला जाता है, तो क्या आपको उसे याद करने का जरूरत है सर, हाँ सर, नो सर, आपके दुकान में ये देखो कितना सुंदर स्टोर बना के रखा है, आपके दुकान में कोई आया, ऐसे देखो ये मन्नान का दुकान है, मन्नान ये तू है, ठीक है, तेरे दुकान में कोई आया, प्रोडक्ट लिया, कैश दिया, चला गया, डू यू रियली नीड टू रिमेम्बर दैट पर्सन, हाँ नो सर, नो ना, तो फिर अब देखो कोई बोलेगा सर मार्केटिंग पर्पस में जरूरत है, यस मार्केटिंग पर्पस में जरूरत होता है, कस्टमर का नाम वहां पर लिख लेना ताकि फर्दर कुछ ऑफर चले, आप कस्टमर को उस ऑफर के बारे में बताते हो, आपके दुकान में और सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम विजिट करे, इसके लिए आप उसका नाम जरूर याद रख सकते हो, बट दैट इज नॉट एज पर अकाउंटिंग पर्पस, अकाउंटिंग पर्पस नहीं है वो, मार्केटिंग पर्पस हो सकता है, कस्टमर का नाम याद करना, कस्टमर का डिटेल्स लेना, ठीक है, बट अगर इन जनरल अकाउंटिंग पर्पस में अगर आपको पूछा जा रहा है भाई किसको सेल किया, क्या जरूरी है, क्या फर्क पड़ता है, कैश मिल गया भूल जाओ, फॉर अकाउंटिंग पर्पस यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीबॉडी, but when there is a credit sale you need to remember that person, so in this case you remember Sachin because Sachin is your debtor here, because Sachin ने आपसे प्रोडक्ट तो परचेज किया बट अभी भी आपका पेमेंट नहीं किया, तो बेसिकली ये क्रेडिट परचेज है, इसको क्या बोलोगे, सॉरी क्रेडिट सेल्स है, सॉरी ये क्रेडिट परचेज बोल दिया मैं, क्रेडिट सेल्स, आजकल ना मैं बहुत ऐसा उल्टा सीधा बोलता हूँ, लास्ट क्लास में भी वैसे बोल रहा था, आप लोग थोड़ा सा ना मेरा बात अगर गलत होता है ना प्लीज रेक्टिफाई कर दीजिएगा, सर आप थोड़ा संभाल के बात कीजिए क्योंकि हम लोग गलत सीख जाएंगे, सॉरी सर, क्रेडिट सेल्स, ठीक है, तो आपने क्रेडिट में सेल किया था, ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगा अभी, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, देखो सर इंटरेस्टिंग बात क्या है, सचिन अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने अमाउंट में, 20,000 में, सचिन अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स
टू सेल्स 20,000. नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, सर सचिन क्यों डेबिट हुआ और सेल्स को क्यों क्रेडिट किया? जल्दी बोलो. सेल्स में रेवेन्यू है इसलिए वो क्रेडिट हुआ। ओके ओके, सचिन डेबिट क्यों हुआ? सचिन मेरा डेटर है, पैसा आएगा, एसेट सच- इंक्रीज होगा इसलिए। ओके सर, सचिन इज योर डेटर एंड डेटर इज योर करेंट एसेट्स, है ना? सचिन आपका कौन लगता है? ओनली फॉर नॉलेज पर्पस ये लिख रहा हूं मैं साइड में, ठीक है? सचिन आपका डेटर लगता है, जिनने आपने सेल किया क्रेडिट में, आपको बाद में पैसा देगा वो। तो आपको मार्केट में पैसा फंस गया है, जो पैसा आपको मिलेगा, तो डेटर आपका एसेट्स है। किस तरह का एसेट सर? बेसिकली ये करेंट एसेट है। नॉर्मली विद इन 1 ईयर तो मिल जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, ठीक है? तो करेंट एसेट्स है आपका, और करेंट एसेट आपका इंक्रीज कर रहा है। तो सचिन इज योर एसेट, asset increases in business, that's why debited. Sales is your revenue and revenue increases because आपका सेल बढ़ रहा है सर बिजनेस में, your sale increases in the business, so आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू इंक्रीज इज क्रेडिट। जर्नल का रूल्स तो याद होगा आप लोगों को। दिशा बॉल, दिशा क्लियर तो? हाँ सर क्लियर। ओके, कठिन लागছে না তো? কঠিন লাগলে বলবি। 3 তারিখ 3/1/21, ओके। 3 तारीख की হয়েছে? 3 तारीख को क्या हुआ है सर? सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर ₹30,000 अगेंस्ट ए करेंट डेटेड चेक। सर ये करेंट डेटेड चेक क्या होता है? सर करेंट डेटेड चेक मतलब सिंपल चेक होता है। आप लोग चेक तो देखे होंगे ना सर घर पे? अरे चेकबुक है ना घर पे, माँ पापा किसी का तो होगा, आप लोगों का भी हो सकता है अगर आप लोग का चेकबुक है तो, बैंक अकाउंट है तो चेकबुक में ऐसे देखने में होता है ना चेकलिस्ट, ठीक है? से फॉर एग्जांपल एसबीआई चेकलिस्ट, आपने किसी से कुछ परचेस किया और बदले में आप उसको चेक दे दिए, ठीक है? आप बदले में उसको चेक दे दिए, और कैसा चेक है? करेंट डेटेड चेक है। मतलब एक होता है सर पोस्ट डेटेड चेक और एक होता है करेंट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब अगर आप आज का डेट देते हो, जैसे मानो कि आज किसी को चेक दे रहे हो, ठीक है, आज कल के अंदर, मतलब नियर अबाउट आसपास के डेट में। करेंट डेट मतलब आज किसी को चेक दे रहे हो, तो मतलब जैसे आज डेट क्या है? 11th ऑफ सितंबर है ना रे, 11/9/21। तो अगर चेक में आप आज का डेट देते हो, और ये चेक नॉर्मली 3 महीना वैलिड रहता है। कितना दिन वैलिड रहता है सर एक चेक इशू करने के बाद? 3 महीना वैलिड रहता है, 3 मंथ वैलिड रहता है, चेक में लिखा भी रहता है, ठीक है? तो ये चेक नॉर्मली 3 मंथ वैलिड रहता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेट का एरिया आता है चेक में, है ना? आप लोग देखते होंगे सर, चेक देखो, कॉपी घर में मिलेगा। ये जो चेक का एरिया है ना, यहाँ पर डेट दिया जाता है। ये जो चेक का एरिया आपको दिखाई दिया होगा सर, ये यहाँ पर चेक का डेट होता है। वो डेट अगर आज का डेट है, तो आज अगर किसी को इशू कर रहे हैं तो वो करंट डेटेड है। लेकिन सर क्या फ्यूचर डेटेड भी होता है? यस सर, आप फ्यूचर डेट का चेक भी दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है? इसका यूज थोड़ा अलग होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पोस्ट डेटेड चेक में आज किसी को चेक देने से वो चेक संगे संग जाके बैंक में इनकैश नहीं करा सकता, उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर 3 महीना बाद का टाइम दिया हुआ है चेक में, अगर चेक में डेट जो है 11 दिसंबर का डेट है, तो फिर क्या अभी चेक जमा करने से आपको चेक का पैसा मिलेगा सर? अरे आज की डेट में चेक आपको मिल रहा है हाथ में, बट ये चेक का डेट दिया हुआ है सर 11 दिसंबर का, 2 महीना बाद या 1 महीना बाद, 1 मंथ लेटर, 2 मंथ लेटर। तो ये चेक अगर आप बैंक में जमा भी कर देते हो ना सर, पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है? सर फिर लोग देता क्यों है? सर इसलिए देता है ताकि पेमेंट बाद में चेक के लिए आपको चिंता ना करना पड़े। एक बार वो चेक दे दिया ना, तो फिर जमा करोगे तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है ना, अगर वो यहाँ पर साइन वगैरह सब कर दिया ना, अगर वो नहीं देता है ना, तो फिर उसको डिफॉल्टिंग हो जाएगा और उसका चेक में डिफॉल्ट आ जाएगा, तो फिर उसको बाउंस हो जाएगा, तो फिर पेनल्टी चार्ज हो जाएगा। तो बंदा कैसे भी ना कैसे करके पेमेंट आपको जरूर करेगा। तो ये आप अपना पेमेंट मिलना ना सिक्योर कर लेना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू सिक्योर योर पेमेंट कि भाई अभी कम से कम 2 महीना बाद ही देना है, बट चेक तो आज मिल गया। ये देखो सर कैसे डेट दिया, अमाउंट दिया, ठीक है?
कितना पे किसको कर रहे हैं वो भी लिखा, कितना अमाउंट पे कर रहे हैं वो भी लिखा, ठीक है। तो ऐसा देखने में होता है चेक, बट यहाँ पर जो चेक था वो करेंट डेटेड चेक था। एक चैप्टर आता है सर लॉ में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल के, उसके अंदर आपको चेक के बारे में डिटेल सिखाया जाता है। इवन अकाउंट्स में भी एक चैप्टर आता है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल के, ठीक है। वो भी एक मजेदार सब्जेक्ट है सर, मतलब चैप्टर है, उसमें जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। अगर आपका जर्नल का कॉन्सेप्ट अभी ठीक है तो वहां पर का जर्नल आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जर्नल में मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ना दिमाग खराब होते हुए देखा। तो आप लोग अगर अपना बेसिक्स ठीक रखते हो ना तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको कोई तंग नहीं कर सकता। नॉर्मली मैंने देखा सर, मैम भी देखते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस में स्टूडेंट को बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बेसिकली जर्नल बेस्ड एक चैप्टर है। सो अगर आप बेसिक्स ठीक रखते हो तो ये सब चेक्स का, जर्नल का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाद में देखा जाएगा। बट सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर ₹30,000 अगेंस्ट ए करंट डेटेड चेक। जर्नल एंट्री बताइएगा साहब। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या सही बोला रे माननान ने? नताशा, यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दिशा बोल, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा? सर एसेट इंक्रीज। Asset increase. Bank is my asset, okay, and sales is my revenue, okay. Thank you sir. बैंक इज माई एसेट, मेरे पास बैंक आ रहा है और सेल्स में मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो बिंग द गुड्स सोल्ड अगेंस्ट अ करेंट डेटेड चेक, अगेंस्ट अ करेंट डेटेड चेक, ओके सर। जैसा है वैसा लिख दिया आपने। सर फटाफट बोलो 4 तारीख। दिशा आंसर करना है दिशा को। इसके बाद मैं नताशा के पास आऊंगा, फिर मैं मन्नन के पास आऊंगा। चलो दिशा बताओ। सोल्ड गुड्स टू अतुल, अतुल को गुड्स सोल्ड किया जा रहा है, लिस्ट प्राइस है 30,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। लिस्ट प्राइस है 30,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। क्या जर्नल होगा और क्या अमाउंट होगा? सर अतुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अतुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। आपने जैसा बोला मैंने वैसा लिखा। अतुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट भी बताना, अमाउंट भी बताना। 27,000। 27,000, 30% एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, ओके। 27,000, क्या ये सही बोला है दिशा ने? नताशा, मन्नान बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, नरेशन क्या हो जाएगा? being goods sold to Atul at trade discount. being the goods sold at a trade discount, okay. Trade discount of 10%, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सर लिस्ट प्राइस मतलब ये जो प्रोडक्ट था इसका लिस्टेड प्राइस था 30,000 का, और इसमें लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 30,000 का 10% इज 3,000, सो अमाउंट इज 27,000, ठीक है। ये रहा कैलकुलेशन जिसके बेसिस में आपने 27,000 का हिसाब दिखाया। ना आपके मन में चल रहा है सर ये ट्रेड डिस्काउंट है क्या, ठीक है। सर आप लोग शॉपिंग करने तो जाते हो ना, पूजा का टाइम है, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे, हाँ ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब तो है ना सर शॉपिंग करने का जगह? यस सर। है ना। ये देखो सर नताशा, देखते बच्चे किसी? यस सर। मैं मिंत्रा का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मिंत्रा मुझे नहीं थोड़ी ना प्रमोशन के लिए रखेगा सर। ये देखो ये मिंत्रा में एपिक फैशन सेल चल रहा है। सेल इज लाइव 40 to 70% ऑफ। सेल इज लाइव 40 to 70% ऑफ, फ्लैट 80% ऑफ, फ्लैट 70% ऑफ, फ्लैट 60% ऑफ, हाफ प्राइस स्टोर। सर ये सब क्या डिस्काउंट है?
ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है? सर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट, दो कॉन्सेप्ट दिखता है मार्केट में, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ये जो डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है ना, ये बिजनेस का ही डिस्काउंट है। ये एक्चुअली कंपनी का, मैं एक अंदर की भी बात बताऊंगा आपको, ठीक है। और एक होता है बेसिकली ये मार्केटिंग है। ये जो 40-70% बता रहा है ना सर, ये बेसिकली मार्केटिंग है। और कुछ चीजें ओल्ड स्टॉक होता है। दो कॉन्सेप्ट होता है सेल का, एक होता है पुराना स्टॉक निकालो, ठीक है, एक होता है ओल्ड स्टॉक को मार्केट में रिलीज करने के लिए कंपनी ऐसा कर सकता है, और दूसरा एक होता है कि कंपनी लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है, बिकॉज 40-70% ऑफ देख के लोग परचेज के लिए एकदम निकल पड़ेगा सर। तो जैसे किसका दिखाऊं, हर्बर एंड मस्ट का। ओके चलो, ये देखो सर 40% ऑफ देके आपको ये वाला जो टॉप है, ये टॉप आपको दिया जा रहा है 899 में। लेकिन आप देखो दाम दिख रहे थे ना आपको सर, क्या प्राइस है देखो तो 1499 ना। 1499 में 40% लगाओ तो देखो तो क्या प्राइस होता है। 1499 में 40% दिखाओ तो, कैलकुलेट करके देखो एक बार। मन्नन कितना हो रहा है बोलना। 1499 लेस 40% कितना हुआ? 899 हुआ ना सर। 1499 इंटू 40%, सॉरी 1499 इंटू 40%, 899 हुआ ना सर। 898 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 40% के थ्रू से आपको दिखा रहा है कि भाई मैंने आपको डिस्काउंट दिया और प्रोडक्ट का प्राइस हुआ 899। दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट। इसीलिए आपने जो यहाँ पर जर्नल एंट्री किया, आपने क्या किया, 30,000 का था और उसने बता के रखा था कि 10% का क्या है सर, 10% का क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो आपका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, आपका जर्नल एंट्री भी 27,000 में दिखेगा। जैसे इनका प्रोडक्ट 899 में शो कर रहा है, जैसे इनका प्रोडक्ट 899 में शो कर रहा है, वैसा ही आपका बिजनेस भी जिस प्रोडक्ट का अतुल को सेल किया गया था, वो भी अतुल के सामने 27,000 का ही प्रोडक्ट दिखेगा। वो पहले से ही डिस्काउंटेड है, कंपनी उसका दाम पहले से ही कम करके रखा है आपके लिए। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि वो जानबूझ के दाम को बढ़ा के फिर उसका ओरिजिनल प्राइस में आपको शो कर रहा है और नाम को आपको दिखा रहा है कि ये डिस्काउंट में चल रहा है। ऑनलाइन कंपनीज क्या करता है, ये लोग बड़ा चालाक होता है सर, ऑनलाइन वाले ना बहुत दिमाग में चालाक होते हैं। से फॉर एग्जांपल आप कुछ दिनों से कोई प्रोडक्ट, से फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा कैनवस जूता बोलते हैं, ऐसा कोई कैनवस शू आप लेने के लिए काफी दिनों से इस जूता को ट्रैक कर रहे हो, ठीक है। सपोज आपको ये शू पसंद है, ठीक है, ये कैनवस आपको पसंद है, तो आप क्या करते हो, आप रेगुलर बेसिस में विजिट करते हो या फिर 2-3 दिन से ट्रैक कर रहे हो, तो ये कंपनी को ना पता चल जाता है आपका जो आईपी एड्रेस होता है ना उसके थ्रू से, कि आप कौन सी साइड में जाते हो, किस तरह से क्या करते हो। तो ये ऑनलाइन में साइड वालों के पास ना ट्रैकिंग सिस्टम होता है, और वो क्या करता है, अचानक एक दिन इसका प्राइस पे डिस्काउंट को हटा देता है, ठीक है, और ये 1999 में आपको शो करता है, ठीक है। और फिर एक महीने बाद या 15 डेज बाद अचानक से आपको दिखाता है 40% ऑफ, ठीक है, और फिर आपको सेल करता है 1199 में। एक्चुअली इसका प्राइस 1199 होता है, लेकिन ये आपको ऐसे दिखाता है ना जैसे ये सच में 40% का ऑफ है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसे भी होते हैं कि दो हो सकता है कि 2 मंथ्स पे एक बार ये सच में 1999 में सेल कर रहा है। मतलब ये कस्टमर को समझाने के लिए कि भाई देखो मेरा सेल आ गया है, ठीक है, आप डिस्काउंट में ले लो, लूट लो हमें, ठीक है। लेकिन थोड़ी ना कंपनी अपने आप को लूटेगा, हाँ, वो आपको लूटेगा, आपका पैसे से खर्चा करवाएगा, वट एवर, बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन सर अभी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर अगर ये ट्रेड डिस्काउंट है तो फिर कैश डिस्काउंट क्या है ना सर? सवाल ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या रे यस सर। नताशा, ये देख, Yes, sir. ये देख कैश डिस्काउंट।
फ्लैट ₹100 कैशबैक ऑन पेटीएम वॉलेट ट्रांजैक्शन। ये अगर आप पेटीएम वॉलेट के थ्रू से लेते हो तो आपको यही प्रोडक्ट ₹100 कैशबैक मिलेगा। सो 1199 का प्रोडक्ट माइनस 100, अगर आप पेटीएम वॉलेट यूज करते हो, शर्त है यहाँ पर, कंडीशन है, तो आपको 100 का कैशबैक मिलेगा। ये कैसा डिस्काउंट है? विच टाइप ऑफ डिस्काउंट इज दिस? ये सर जब आप पेमेंट करते हो उस टाइम पे, मतलब आप जब पेमेंट करने के लिए फाइनल राउंड में जाते हो ना, मतलब बेसिकली आप इसको एड टू बैक करते हो, ठीक है, एड टू बैक करके जब आप कहाँ चला गया, बैग में जाते हो, फिर आप पेमेंट के लिए जाते हो, ठीक है, ये देखो पेमेंट ऑप्शन आ गया। जब आप पेमेंट के लिए पहुंचते हो तब आपको ये डिस्काउंट दिया जाता है। समझ में आ रहा है? पेमेंट के टाइम पे ये चीज आपको मिलता है, तो दिस इज अ कैश डिस्काउंट। ओके, दिस इज अ कैश डिस्काउंट। नाउ पॉइंट इज दैट ये कैश डिस्काउंट पहले से नहीं बोला जाता, कैश डिस्काउंट लास्ट में आपके सामने दिया जाता है। अब इसका जर्नल ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ। बट अगर आपको ये समझ में आ गया कि सर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? यस अरे सर। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल आपने देखा सर, एकदम रियल लाइफ जो रियलिटी में होता है। किताबी बातें तो पढ़ पढ़ के हम लोग थक जाते हैं सर, बट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इन रियल लाइफ केस। तो अगर आप रियल लाइफ केसेस समझ रहे हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वेट सर, अब देखो कि इसका एंट्री क्या होना चाहिए। तो एंट्री क्या आप लोग ऑलरेडी बोल चुके हो सर? नहीं, ये अतुल वाला हो गया ना, अतुल वाला हो गया। ओके, 5 तारीख, सोल्ड गुड्स टू सुनील of the list price of 1,25,000 less 20% trade discount and received a current dated check under cash discount of 2%। बात को समझिए सर, सुनील को गुड सोल्ड करना है जिसका दाम है लिस्ट प्राइस, मतलब अरे जो उसके अंदर अटैच किया हुआ प्राइस है, ठीक है, जो टैग किया हुआ है ना उसके अंदर, टैग में जो प्राइस लिखा रहता है, ठीक है, टैग के अंदर जो प्राइस लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। उसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट देके आपको वो सेल कर रहा है, लेकिन वो आपको ये भी बोल रहा है कि अगर आप उसको करंट डेटेड चेक देते हो, ठीक है, तो उसको वो आपको अभी अगर आप करंट डेटेड चेक देते हो तो वो आपको 2% का कैश डिस्काउंट दे देगा। अब इसका एंट्री भी बताना है नताशा को और साथ में अमाउंट भी बताना है। नताशा सर ये कैश डिस्काउंट मतलब जो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा उस पे लगाना है एकदम ओरिजिनल लेस प्राइस पे? सर ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर लगाओगे। जैसे कि ये 5/1/2021 का डेट है, आप बताओ मुझे कि ट्रेड डिस्काउंट मतलब एक्चुअली ना वो वही एक्चुअल दाम है आपके लिए, ठीक है, मतलब ये पहले वाला जो दाम है ना वो तो बस दिखाने के लिए, ऐसे बोलते हैं ना हाथीर दांत देखावार जन्य एकटा और खावार जन्य एकटा, काइंड ऑफ दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और। तो एग्जैक्टली ये डिस्काउंट बस दिखाने के लिए है, नाम का है ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जर्नल एंट्री में आप क्या करोगे, आप पहले जब आपको पैसा मिल रहा है ना तो आप पहले बैंक अकाउंट में इसका क्या करोगे सर, बैंक अकाउंट में इसको रिसीव करोगे, ठीक है, तो बैंक अकाउंट को रिसीव करोगे पैसा, तो बैंक में अगर पैसा आ रहा है क्योंकि ये करंट डेटेड चेक से हो रहा है तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट? वेरी गुड सर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी आएगा। ओके, और क्या आएगा बोलो? सेल्स, टू सेल्स। नाउ बिग क्वेश्चन सर अमाउंट क्या क्या होगा ये बताना होगा। सर सेल से 1 लाख। सेल्स तो 1 लाख, वेरी गुड सर। बैंक अकाउंट में सर 2% ছিল না? हाँ 2% ছিল, 2% था सर। 98,000, वेरी गुड सर, 98,000 बैंक अकाउंट में, 98,000 और डिस्काउंट अलाउड में 2,000। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी हियर? यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है? दिशा भालो करे देखबी किन्तु। ओके मन्नन देखो, यहाँ पर जब आप नरेशन लिखोगे तो आपको डिटेल्स एक बार बता देना चाहिए। तो नरेशन लिखो आप, बिंग
being the goods sold against a current dated check at a trade discount of 10% and cash discount of 20% हाँ सर trade discount. 20%. Yes, sir. Oh, sorry 20%. Trade discount of 20% and cash discount of 2%, है ना? ये है आपका, Yes, sir. ये रहा आपका जर्नल की कहानी। अब आपका कैलकुलेशन की कहानी क्या है? व्हाट इज द कैलकुलेशन हियर? तो जस्ट पुट इट हियर, नरेशन के नीचे ही लिख दो। ये आपका एक्चुअली वर्किंग्स है, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लिस्ट प्राइस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, इन एग्जाम पर्पस आप इसको डिटेल्स कर भी सकते हो, ठीक है। 1,20,000 टीचर खुश हो जाते हैं सर। 1,25,000 लिस्ट प्राइस है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। सर 1,25,000 का ट्रेड डिस्काउंट 20% कितना हो जाता है? 1,25,000 का 20, 25,000। वेरी गुड सर। तो अल्टीमेटली प्राइस क्या हुआ? 1 लाख, 1 lakh. है ना? दिस इज एक्चुअली इनवॉइस प्राइस, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। मतलब जो बिल बनेगा ना सर, वो 1 लाख का बिल बनेगा, बिल 1,25,000 का नहीं बनेगा सर। बिल में शो हो सकता है कि भाई एक्चुअल प्रोडक्ट का दाम 1,25,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 20% मैंने आपको दिया है, ये बस कस्टमर को दिखाने के लिए। दिस इज जस्ट टू शो कस्टमर कि देखो मैंने आपको 25,000 का छूट दे के रखा। अरे कस्टमर थोड़ा होता ही है टाइप का, मतलब उल्लू, समझ रहे हो सर? उसको डिस्काउंट का इतना चस्का लगता है ना, वो देख के ही खुश हो जाता है। कस्टमर को क्या पता कि दुकानदार का कितना मार्जिन रह रहा है सर, इसलिए दुकानदार भी सीख गए, हर बात में ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट का ऐसा चस्का दिखाते हैं, आपको सच में लगता है डिस्काउंट चल रहा है। ये देखो, फ्री शिपिंग फॉर यू टिल मिडनाइट। मतलब ऐसे ही जब आप शॉपिंग करोगे, हाँ सर, ऐसे ही जब आप शॉपिंग करोगे, आप क्या चाहोगे कि आप कम से कम 2-3 हजार का शॉपिंग करोगे। तो जब आप 2-3 हजार का शॉपिंग करोगे तो आपको फ्री शिपिंग देने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो बेसिकली आपको कहना चाहता है कि अगर आप मिडनाइट के अंदर ले लेते हो तो कल तक आपको, मतलब इसके बाद आपको जो शिपिंग चार्जेस नहीं लगेगा, मतलब नो डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है। अनदर मार्केटिंग, ठीक है, 40 to 70% ऑफ, अनदर मार्केटिंग, ठीक है। अरे ये तो बस नाम है, एपिक फैशन सेल, बड़े कंपनी ना मार्केटिंग से बनता है, ठीक है, ये सब मार्केटिंग है। आपको देख के लग रहा है भाई 80%, ये देखो ना मैं आपको दिखाता हूँ, रियल में आप कभी सोचिएगा, हाँ, जैसे मानो कि ये देखो घड़ी, देखो ये घड़ी कुछ ना, मतलब कोई फेमस कंपनी का नहीं है, जस्ट लुक हियर, ठीक है। मुझे जितना पता है ये कोई फेमस कंपनी नहीं है, कुछ नाम दिया है स्वदेशी स्टाफ, घड़ी का दाम रखा है 2,000 और फिर दे रहा है 399 में। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई फेमस कंपनी है, ठीक है, मतलब लाइक रोलेक्स, टाइटन टाइप का कुछ नहीं है। अगर आप टाइटन का घड़ी देखोगे ना तो वो आपको इतना सस्ता में नहीं मिल सकता, ठीक है। ये बस आपको दिखाने के लिए 390, 2,000 का दाम है, ऐसे कलर करके दे दिया आपको, आप तो खुश हो जाओगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग स्टफ। तो छोड़ो सर, मार्केटिंग में अभी कभी आपको बाद में सिखाऊंगा, या फिर रिकमेंड करूंगा आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का कुछ अच्छा कोर्स है, आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर पे बैठ के कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा गूगल से, इधर उधर से नहीं, गूगल से, फेसबुक से, ठीक है। बस आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहोगे, ये सब एक्स्ट्रा एड ऑन है आपके नॉलेज के लिए। मेरा काफी सारा स्टूडेंट लोग करता रहता है, जस्ट वीक में 1 घंटा, ठीक है, वीक में 1 घंटा शौक से डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, शौक से वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करना है, ठीक है। बहुत सारा चीजें हैं जो आप शौक से कर सकते हो। अगर इंटरेस्टेड कभी होंगे ना सर, मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा क्या करना होता है। ओके, तो अच्छा देखो सर, पॉइंट क्या है, 1,25,000 में आपने दे दिया। कहाँ चला गया क्वेश्चन मेरा? अरे मैं मार्केटिंग सिखाते सिखाते पागल हो गया। अच्छा, 1,25,000, 25,000, 1 लाख, तो ये रहा आपका इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट का बात कर रहा था ना,
इनवॉइस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होता है सर, कैश डिस्काउंट। मतलब वो जो कैशबैक आपको मिल रहा था वो एक्चुअली इनवॉइस प्राइस के ऊपर मिल रहा था। मिंत्रा पे आपको मैं दिखा रहा था ना कि आपको कैशबैक मिल रहा है अगर आप पेटीएम के थ्रू से करते हो, ये एक्चुअली आपका इनवॉइस वैल्यू के ऊपर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम, यहाँ पर भी सेम टू सेम। तो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%। सो 1 लाख का 2% इज 2000। तो अल्टीमेटली आपको देना पड़ रहा है 98,000। सो जर्नल एंट्री में भी आपने वही किया था जो आपको करना चाहिए था। बैंक अकाउंट में एक्चुअली आपको कितना मिला 98,000। आपने एक्चुअल डिस्काउंट कितना दिया 2000 का, कैशबैक बोल सकते हो, और 2 सेल्स कितना कर दिया आपने, एक्चुअली आपका 1 लाख का सेल्स हुआ। ये डिस्काउंट अलाउड एक तरह का आपका खर्चा ही है। दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, बट टू बूस्ट द सेल, कस्टमर को थोड़ा और खुश करने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर से आए आपके दुकान में, काइंड ऑफ ओके, आपकी दुकान में वो फिर से आए कि भाई कैशबैक मिलता है तो क्यों ना गूगल पे से पेमेंट करे, कैशबैक मिलता है। हाँ सर, गूगल पे वगैरह से पेमेंट करने से कैशबैक देता है ना, कभी 5 टका कभी 10 टका ऐसा देता है। अरे यस तो लोग खुश हो जाते हैं, ताकि सेकेंड टाइम किसी को पेमेंट करना है तो गूगल पे से करेंगे। इट्स अ मार्केटिंग टिप्स, ये कंपनी मार्केटिंग के लिए अलग से रख लेता है। तो इस तरह से डिस्काउंट अलाउड जो है कंपनी यूज कर रहा है। ठीक है, तो सभी चीजें मार्केटिंग टिप्स है, बट कुछ चीजें कंपनी के लिए खर्चा भी हो जाता है। जैसे कैश डिस्काउंट एक्चुअली कंपनी का खर्चा है, कंपनी ये अपने पॉकेट का अपना मार्जिन थोड़ा कम करके कर रहा है, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, दैट्स व्हाई डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज आपका एसेट आ रहा है, सेल्स इज योर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड। बोलो सर नताशा, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, उसका जर्नल एंट्री, कॉन्सेप्ट कहानी क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, दिशा বল বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. ঠিক আছে, ওকে স্যার। কঠিন যদি লাগে কখনো সেটা জার্নালই লাগতে पारे। हाँ, जर्नल में ही अलग अलग तरह का बात होता है। बाकी अकाउंटेंसी तो सर इतना भी टफ नहीं है जितना सोचते हैं लोग। करते करते समझ आएगा सर, इसलिए बेसिक क्लियर करो पहले। अच्छा 6 तारीख या 7 तारीख? 7? 6 तारीख सर। हाँ 6 ओके 6 तारीख। हाँ, sold goods to Sahil of the list price of 1,25,000, less 20% trade discount, 2% cash discount, and paid 40% by check. 20% trade discount, 2% cash discount, and paid 40% by check. मन्नन चलो बोलो। सर साहिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। साहिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, अमाउंट भी बता दे। सर साहिल अकाउंट डेबिट 1 लाख। साहिल अकाउंट डेबिट 1 लाख, सेल्स में सेल्स में 1 लाख। 1 लाख। ओके, नरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? So being the goods sold to Sahil at trade discount of 20%. Being the goods sold to Sahil, ये जो एंट्री है ना सर, ये एक्चुअली कंबाइन में भी हो सकता है और इसको आप डिफरेंशिएट करके भी सिंगल करके भी कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ सर क्या खेल है यहाँ पर। Being the goods sold to Sahil at a trade discount of 10%। ओके, अब देखो सर इसमें क्या था, आपका जो प्रोडक्ट था इसका लिस्ट प्राइस था 1,25,000 है ना, इसमें आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 20% का, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% का, दैट इज 25,000। सो 1,25,000 से लेस कर दो 25,000, इट विल बी 1 लाख। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया, बट व्हाट इज द कैच हियर?
इस क्वेश्चन में अलग क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट पॉइंट्स हियर। यहाँ पर मेन पॉइंट जो डिफरेंट है वो क्या है कि कैश डिस्काउंट 2% एंड पेड 40% बाई चेक। आप चेक पेमेंट कर रहे हो बट पूरा नहीं, 40%, और आपको कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है 2% का। सो इसका एक और एक एंट्री होगा। हाँ मन्नन, इसका और एक एंट्री होगा। तो ये पहला एंट्री था, इसका सेकेंड एंट्री बताओ। স্যার ট্রেড ডিসকাউন্টের নেরেশনের কাছে 20% হবে সেটা। और एक बार बोल, बैंक अकाउंट, अच्छा কি বললি স্যার আরেকবার বল। নেরেশন যে লিখেছেন, হ্যাঁ নেরেশন লিখেছেন সেখানে 20% হবে। सॉरी ये बार मैं गलती कर। अब सेकंड एंट्री क्या होगा ये तो बता दे। सर बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू साइल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड मन्नान, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड भी आएगा इधर, वेरी गुड सर, डिस्काउंट अलाउड, यू आर राइट सर, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करेंगे और टू साहिल। यस सर। अभी एंट्री भी बोल दे, अमाउंट भी बोल दे अभी। अमाउंट भी बता। बैंक अकाउंट 39200, ओके, डिस्काउंट 800, ओके, टू साइल अकाउंट 40,000। ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। लेकिन आपको रीजन भी बताना होगा। बिंग बोलो, नरेशन बोलो, बिंग 40% पेमेंट, being 40% payment made to Sahil under a cash discount of 2%, है ना। अब इसका हिसाब कुछ ऐसा देखने में हो सकता है सर, इट्स लुक लाइक, मैं ऐसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपका टोटल कितने का सेल है, 1 लाख का, 1 लाख का 40% कितना है, 40,000 है ना। 1 लाख का 40% इज 40,000, जो आप क्या कर रहे हो सर, कैश पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से जब आप चेक पेमेंट कर रहे हो, जब आप 40,000 पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। कितना, 2%। तो 2% मतलब 40,000 का 2%, जितना पेमेंट करोगे उसका 2% डिस्काउंट लेके जाओगे। सो 40,000 का 2% कितना, 800। So ultimately 39,200, this is your what, this is your net payment made, जो अल्टीमेटली आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, नेट पेमेंट मेड। अगर आपने लिख लिया आप लोगों ने तो फिर क्या मैं आपको फिर से एक बार समझाऊं, दिशा, नताशा, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो बताइएगा मुझे। दिशा को तो शायद ऐसा लग रहा है सर कुछ समझ में नहीं आया। अरे दिशा কিছু বুঝতে পেরেছিস? सर कैश डिस्काउंट का पार्ट समझ में नहीं आया। यस आई अंडरस्टैंड। ओके देखो कि सर आप तो करते गए, मन्नन बोलते गया, इसलिए मैं कर दिया, बट अभी समझाने का पार्ट बाकी है सर। ओके लुक सर, धीरे से समझो बट अच्छे से समझो। मैं क्वेश्चन को एक बार आपसे सामने फिर से रीड करता हूँ। डे कौन सा है, 6 तारीख। सर हुआ क्या है, सर कुछ नहीं हुआ, सोल्ड गुड्स टू साहिल फॉर द लीस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000, ये तो समझ में आ गया। 20% का ट्रेड डिस्काउंट, ये भी समझ में आ गया। बट पहले स्टोरी क्लियर करो, प्रोडक्ट है 1,25,000 का, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है 20% का। मतलब ये केस तो पहले वाला 5 तारीख के केस के जैसा ही, 1,25,000 का गुड्स है, 20% का डिस्काउंट है, दैट मीन्स अल्टीमेटली प्रोडक्ट का प्राइस है 1 लाख, ओके, डिस्काउंट देने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट। बट you will get 2% cash discount when you pay, but now what amount do you actually pay now?
यू एक्चुअली पेइंग नाउ 40% ऑफ द टोटल अमाउंट। जो पेमेंट आपको करना है उसका जस्ट आप 40% ही पेमेंट कर रहे हो, नॉट द होल, not the whole. You just pay 40%, and when you pay 40% in check, okay, you will get a 2% cash discount. टोटल पेमेंट का अगर मैं आपको कहानी यहीं पर बना के बताऊं सर, 1,25,000 मेरा गुड्स है, इस पे ट्रेड डिस्काउंट है 20%। सो 25,000 का ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद आपका गुड्स का प्राइस हो रहा है 1 लाख। स्टोरी क्लियर कर लो। हाँ, 1 लाख आपका इनवॉइस है ना, this is your invoice price, am I right sir? Now out of this 1 lakh आप पेमेंट कितना कर रहे हो, जस्ट 40%। तो 1 लाख में से आपका पेमेंट हो रहा है 40%, तो 40% मीन्स 40,000, एंड व्हेन यू पे 40,000 आपको क्या मिल रहा है, 2% का कैश डिस्काउंट। ओके, तो फिर आप 2% कैश डिस्काउंट दे रहे हो बेसिकली। तो 40% का 2% कितना हो जाता है, 800। सो अल्टीमेटली यू विल पे 39,200। बोलो सर, क्या ये कहानी क्लियर हुआ? जो मैंने ऑलरेडी आपको कॉपी में लिखा दिया, बस आपको मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या कहानी क्लियर है? सर 40% चेक में पे किया, बट बाकी का 60% तो हमें कैश में पे करना है ना। नहीं, ऐसा तो कहीं बोला नहीं है ना, वो क्रेडिट है अभी। बाकी का जो 60% है उसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं है आपने। आपका टोटल 1,25,000 का गुड्स था, उसमें आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, दैट इज 25,000 का परसेंटेज वाइज 20% का। ओके, सो 1,25,000 का 25,000 चला गया, तो कितना बचा आपका, 1 लाख। दिस इज योर इनवॉइस वैल्यू, दिस इज योर इनवॉइस वैल्यू। अब आपको यही इनवॉइस वैल्यू पेमेंट देना है जो आपने सेल किया, उसके हिसाब से अभी आपको यही पेमेंट मिलेगा बेसिकली। तो जब आप सेल किए हो तो आपको पेमेंट मिलेगा, तो आप अभी डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, कि बोल रहे हो कि भाई पेमेंट करो। तो क्या पेमेंट का कंडीशन क्या है कि 40% चेक में पेमेंट होगा, तो 40% पेड बाय चेक। सो 1 लाख का 40% इज 40,000। okay, and when they pay in check you provide 2% discount, so 40,000 का 2% is कितना, 40,000 का 2% 800। so ultimately आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, नेट पेमेंट मेड 39,200। दिस इज करेंट कंडीशंस। अभी बाकी अमाउंट अभी भी बाकी है, ये 1 लाख में से बाकी अमाउंट अभी भी बाकी है, आपने जस्ट 39,200 पेमेंट किया, बाकी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा सर। 1 लाख में से आपने जस्ट 39,200 पेमेंट किया, बाकी अभी भी क्रेडिट में पड़ा हुआ है सर, स्टिल क्रेडिट में पड़ा हुआ है। अब ये चीज आपको कैसे अकाउंट्स में देखने को मिलेगा, ये आप चेक करो पहले, ठीक है। लुक हियर सर, अभी आप लोगों ने एंट्री कर दिया ना, अब ध्यान से देखो सर, जैसे जैसे मुझे मन्नन ने बताया मैं वैसे वैसे आपको समझाऊंगा। देखो, एक्चुअली आपका टोटल जो सेल्स था वो साहिल अकाउंट को आपने डेबिट किया, साहिल अकाउंट को आपने डेबिट किया, बिकॉज साहिल इज योर व्हाट सर, साहिल इज योर साहिल कौन लगता है आपका, बोलो ना। आपने साहिल को 1 लाख का प्रोडक्ट सेल किया, एक्चुअली 1,25,000। साहिल इज योर डेटर, साहिल आपका डेटर है, थैंक यू सर। डेटर इज योर एसेट, दैट्स व्हाई डेबिटेड। टू सेल्स इज योर रेवेन्यू, 1 लाख में आपका रेवेन्यू इंक्रीज किया, दैट्स व्हाई यू क्रेडिट दिस। ओके, नाउ अपने नरेशन में लिखा बीइंग द गुड्स सोल्ड टू साहिल एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। ओके, अब देखो आपने क्यों अलग कर दिया, दो अलग अलग में किया, अब मैं इसको कंबाइन भी करूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। नाउ पेमेंट का एक कंडीशन हुआ है, क्या कंडीशन हुआ है कि पेमेंट पूरा नहीं मिलेगा, पेमेंट अभी 40% ही मिलेगा। आपने साहिल को सेल कर दिया, अब साहिल आपको बोल रहा है कि मैं अभी 40% पेमेंट करूंगा, तो क्या कुछ डिस्काउंट, तो आपने बोला ठीक है मैं डिस्काउंट दे दूंगा, तो ये आपका कैश डिस्काउंट रहा। 40% जब वो पेमेंट करने के लिए आ रहा है, दैट इज उसका टोटल कितना पेमेंट हो रहा है उसके हिसाब से 40,000, बट आप उसको 800 का डिस्काउंट दे रहे हो, दिस इज योर एक्सपेंस, दिस इज योर एक्सपेंस, एंड आपके बैंक अकाउंट में हिट हो रहा है
39,200 and this 800 is your expense, that's why debited. expense increase हुआ आपका, बैंक अकाउंट आपका एसेट बढ़ रहा है and 40,000 is your 40,000 is what 40,000 क्या है आपके लिए बोलो? सर 40,000 में डेटर डिक्रीज। अभी साहिल को आपने टोटल बेचा था 1 लाख का चीज, अभी साहिल को जब आपने सेल किया था तो साहिल को आपने डेबिट किया था, बट जब साहिल ने आपको 40,000 पे कर दिया तो साहिल को आपने 40,000 में क्रेडिट कर दिया। सो 1 लाख में से डेबिट में से अगर 40,000 क्रेडिट हो जाए, इसका मतलब आपका डेटर 40,000 में डिक्रीज हो गया, अभी और नहीं मिलेगा, बेसिकली कैंसिल हो गया 40,000। आगे आपको कितना मिलेगा? 60,000 पेंडिंग है अभी मार्केट में आपका। सो अगर आप यही पर्टिकुलर चीजों को अगर आप कंबाइन करके करते तो कैसे देखने में होता? ये जस्ट मैं ऑप्शनल दिखा रहा हूं आपको, कुछ इस तरह का देखने में हो सकता था सर। साहिल अकाउंट में डेबिट है 1 लाख, साहिल अकाउंट में डेबिट है 1 लाख, सेल्स है आपका 1 लाख, ठीक है, तब आपका कुछ ऐसे देखने में हो जाता सर। आपका बैंक अकाउंट, मैं नॉर्मली ये सब चीजों को ना मतलब वन अकाउंट में करने के लिए इसलिए मना करता हूँ बिकॉज उसमें कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बिकॉज कौन अमाउंट ले रहा है कौन दे रहा है इसको लेके ना एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एनकरेज कि आप इसको पार्ट बाय पार्ट करके करो, इसमें आपका गलती होने का चांसेस भी कम रहेगा और आपका जो अकाउंट है वो पूरा फ्रेश रहेगा, ठीक है। आपको भी किसी भी मोमेंट में समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। जैसे आप देखो ना, बैंक अकाउंट में आप बैंक अकाउंट में तो आपको 39,200 ही मिला है तो आप इतना ही दोगे, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड में आप डिस्काउंट अलाउड में डेबिट करोगे आप 800 का ही, ठीक है, ये तो आपको डिस्काउंट देना ही पड़ रहा है। अच्छा, साहिल अकाउंट में आपका साहिल अकाउंट आपका डेबिट हो जा रहा है, यहाँ पर कितने का साहिल अकाउंट आपका डेबिट हो जा रहा था टोटल 1 लाख का, तो इधर 1 लाख और इधर 39,200 और 800 मतलब 1,40,000, बट 1,40,000 का तो कुछ हुआ ही नहीं है। बैंक में जाएगा 39,200, डिस्काउंट अलाउड 800, साहिल में चला जाएगा आपका, साहिल में आपका अगर 60,000 कुछ आएगा, साहिल आपका कुछ समथिंग 60,000 का आएगा सर, तब जाके आपका ये 1 लाख होगा, ठीक है। बट ये 60,000 क्यों? बिकॉज 1 लाख में से 39,200 आपका इधर आ गया, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड 800 हो गया, साहिल को डेबिट करना है 60,000 में, टू सेल्स दिखाना है आपको 1 लाख पे। आप लोगों को बात समझ में आया सर? अगर आप इसको कॉम्बाइन करते तो आपका एंट्री कुछ ऐसा होता, बैंक में जाता 39,200, डिस्काउंट अलाउड होता 800, साहिल में डेबिट है 60,000, सेल्स होता 1 लाख। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर साहिल डेबिट 60,000 क्यों? देखो सर, साहिल डेबिट 1 लाख है, साहिल क्रेडिट 40,000 है, तो ये नेट एंट्री हो गया जो आप डायरेक्ट बिठाते यहाँ पर। बट ये बहुत केस में आपको समझ में नहीं आएगा कि अचानक से 60,000 कहाँ से ला दिए। बट अगर आप इसको अलग अलग करके करोगे तो यहाँ पर डेबिट 1 लाख है और यहाँ पर क्रेडिट 40,000 है, तो अभी आपको साहिल से सिर्फ 60,000 ही मिलेगा, अभी आपको साहिल से 60,000 ही मिलेगा। इसीलिए आप जब कॉम्बाइन एंट्री में भी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाता है कि अभी तो साहिल से आपको 60,000 ही मिलेगा। बोलो सर, समझ में कुछ आ रहा है? या स्टिल डाउट है तो पूछो सर, अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लो सर। मैं फिर से दिखा रहा हूँ सर, आपको बैंक अकाउंट से कितना मिला? बैंक इज योर एसेट, आपको बैंक में मिला 39,200 डेबिट, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ 39,200 में, आपने डिस्काउंट दिया था तो इसके लिए डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है 800 का एक्सपेंस में चला गया। आपका साहिल जो है साहिल को अगर आप रफ में करके देखो, साहिल को आपने 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा था जिसमें से 40% वो अभी आपको पेमेंट कर रहा है, तो 40% का क्या होता है टोटल 40,000, तो 1 लाख में से 40% अगर पेमेंट अभी कर रहा है तो पेमेंट बाकी कितना रहा? 60,000। तो साहिल आपका डेटर है जिससे आपको कितना मिलने वाला है? 60,000, ठीक है। तो इधर हो गया और अल्टीमेटली सेल्स इज योर रेवेन्यू, तो आपने टोटल कितने का सेल किया है? 1 लाख का। ये रहेगा आपका एंट्री, ये कंबाइन एंट्री है, दिस इज अ कंबाइन एंट्री, और मैंने आपको सेल्स का एंट्री अलग करवाया और पेमेंट रिसीव का एंट्री अलग करवाया, बट अल्टीमेटली मैटर सेम है।
इसमें आपका गलती का चांसेस कम है, इसमें आपको पूरा का पूरा चीज समझ में भी आ रहा है कि भैया पहले मैंने एक्चुअली मैंने 1 लाख का सेल किया, उसके बाद मुझे जब पेमेंट करने आया तो मैं बोला ठीक है भाई पेमेंट करो, तो मैं आपको 800 का डिस्काउंट दे दूंगा कैश, तो मेरे बैंक में 39,200 आया और साहिल को मैंने 40,000 में क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब मुझे साहिल से और 40,000 नहीं मिलेगा, मुझे साहिल से और कितना मिलेगा, 1 लाख में से 40,000 लेस कर दो, बिकॉज डेबिट से क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट ज्यादा है, साहिल का डेबिट ज्यादा है और साहिल का क्रेडिट कम है, तो साहिल डेबिट साहिल क्रेडिट कितना हो गया 1 लाख माइनस 40,000, सो अल्टीमेटली साहिल नेट डेबिट 60,000, जो आपको इस कंबाइन में भी दिख रहा है। ये ऑल्टरनेटिव है, आप ऑल्टरनेटिव के हिसाब से लिख के रख सकते हो सर। मतलब ये जो एंट्री है, ये एंट्री और दिस एंट्री, ये एंट्री शॉर्ट है, ये जो एंट्री है ये कंबाइन और है, ये एंट्री शॉर्ट एंट्री है, बट ये एंट्री में आपका ये 60,000 का कॉन्सेप्ट गलती हो सकता है, इसीलिए मेरे हिसाब से अलग अलग करके करने से ज्यादा सही रहता है, बट आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो सर। बोलो सर, दिशा बोल रे, नताशा বোঝা গেছে কি যায়নি? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার তো? পুরো গল্পটা ক্লিয়ার? यस सर। ওকে স্যার, গল্প ক্লিয়ার হওয়া খুব জরুরি, গল্পটা না বুঝতে পারলে उपन्यासটা মাথায় ঢুকবে না। सर उपन्यास क्या होता है? अरे सर नोवेल, नोवेल बोलते हैं इसको, नोवेल दिमाग में बाहर चला जाएगा, सब दिमाग के बाहर। ओके नेक्स्ट, चलो सर नोवेल का कहानी क्या है, इधर नोवेल में क्या है देख लेते हैं। ओके 7 तारीख, अब बताना, आप लोग बताओगे मैं बस करूंगा, आई जस्ट राइट डाउन, मैं और कुछ एनालाइज नहीं करूंगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, आपने गुड्स बेचा कितने का, 40,000 का, तो अनीता, किसको, अनीता को, फॉर कैश, अच्छा 40,000 का गुड्स कैश में बेच दिया, बहुत अच्छा, एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, कितने का प्रॉफिट किया सर, कितने का प्रॉफिट किया आपने, सर आपने 25% का प्रॉफिट किया। सर साथ में क्या बोला है, ऑन कॉस्ट लेस 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, अच्छा 25% ऑन कॉस्ट में प्रॉफिट किया आपने और 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया आपने, चार्ज किया 8% सेल्स टैक्स, मतलब जैसे कि जीएसटी, सेल टैक्स मीन्स जीएसटी, पेड कार्टेज ₹100, भाड़ा है उसका पेमेंट भी किया 100 का, नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से ये अमाउंट नहीं लिया गया, मतलब आपने अपने पॉकेट से दिया माल को पहुंचाने के लिए, बेसिकली डिलीवरी चार्जेस। ओके बोलो, जर्नल बोलो, जर्नल बोलो सर। नताशा बोल भी नहीं, आगी टैक्स, अच्छा बोल 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 तो आरेक बार देखा तो क्वेश्चनটা, ओके ओके देखो, सात तारीख, দিশা বল রে কি হবে জার্নাল এন্ট্রিটা, মান্নান স্যার ক্যাশ টু সেলস। ক্যাশ টু সেলস, একটাই এন্ট্রি হবে ক্যাশ টু সেলস, আর কিছু না স্যার, তারপরে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সেলস, ক্যাশে কত আসবে বল, ক্যাশে কত আসবে আর সেলসে কত আসবে, আর সেল ট্যাক্সটা কি করব, কত কত অ্যামাউন্ট আসবে সেগুলো বলতে হবে তো, 8% সেল ট্যাক্স আছে মানে জিএসটি, সেল ট্যাক্স মানে জিএসটি, 40,000 এর কস্টিং এর প্রোডাক্ট আছে, 25% অন কস্ট প্রফিট লাগানো হয়েছে, 20% এর ট্রেড ডিসকাউন্ট আছে, আর 100 টাকার কার্টেজ আছে, বলো স্যার বলো, चलो सर আমি করছি, ओके देख देख ठीक से देख, मैं कर रहा हूँ।
अच्छा तो सर टोटल जो कैश का ट्रांजैक्शन, हाँ बोलो सर। इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट होगी। इनपुट जीएसटी, हाँ सेल, इनपुट जीएसटी नहीं, ये आउटपुट जीएसटी है, सेल टैक्स है, मतलब तुम सेल करने के लिए कर रहे हो, तो दिस इज नॉट योर परचेज जीएसटी। इनपुट जीएसटी मीन्स जब तुम परचेज करते हो, तुम यहाँ पर सेल टैक्स ही बोलो, तुम यहाँ पर सेल टैक्स। 40,000 आएगा क्या? सेल्स में 40,000। सेल्स में 40,000, ओके। और आउटपुट जीएसटी में 3,200। आउटपुट जीएसटी डेबिट করব ক্রেডিট করব সেটা তো বল। क्रेडिट टू आउटपुट। क्रेडिट टू सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स मीन्स बेसिकली आउटपुट जीएसटी, ओके। कितना? 3,200। 3,200 कैश में 43,200। 43,200 আর কিছু না স্যার। কার্টেজটা কিছু হবে না? স্যার নট টু বি চার্জ ফ্রম কাস্টমার না। ক্যাশটা কার্টেজটা কি করব? डेबिट। कार्टेज डेबिट, तो एक काम कर लो ना सर, एक दूसरा एंट्री बना के, अनदर एक पॉइंट बना के आप कार्टेज को चार्ज कर दो। पॉइंट 2 में कार्टेज आउटवर्ड की इनवर्ड? आउटवर्ड। कार्टेज आउटवर्ड डेबिट, बिकॉज दिस इज योर एक्सपेंस। कार्टेज आउटवर्ड डेबिट 100 टू कैश ना, आपकी पॉकेट से जा रहा है 100। सो नरेशन में लिख दो बिंग की होवे बिंग दी गुड्स, बिंग दी कार्टेज पेड, इसमें जस्ट हो जाएगा बिंग कार्टेज पेड, ओके। ये रहा आपका कार्टेज का नरेशन, और इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बिंग दी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बिंग दी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। वेरी गुड सर, ये सही बोला एकदम नताशा ने। मन्नान ठीक बोले से तोरे? यस सर। तो इसका एक चीज का हिसाब नहीं हुआ, हिसाब कर लेना चाहिए ना सर। कैलकुलेशन कहाँ हुआ सर? ये 43,200 आप पुट कर दिए, सेल्स में 40,000 पुट कर दिया, सेल टैक्स में 3,200 पुट कर दिए, हिसाब कर लेना चाहिए ना। तो चलो सर इसका वर्किंग्स कर लेते हैं, हाँ इसका वर्किंग्स कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ इसका वर्किंग्स, जस्ट नरेशन के नीचे करो, जस्ट नरेशन के नीचे। सर कॉस्ट कितने का था प्रोडक्ट का? दिशा कॉस्ट कितने का था? 40,000। 40,000। वेरी गुड सर, कॉस्ट 40,000। सर कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड होगा बोला था, तो प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड होगा 20% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट ऐड करो 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज 40,000 के ऊपर 25% कितना हो जाएगा? 10,000। So 40,000 plus 10,000 equals to 50,000. Now what is this 50,000 for you? Sir this is called list price। मतलब यही एक्चुअली देखो, कोई भी दुकानदार कॉस्ट में तो सेल नहीं कर सकता रे। अरे आप कॉस्ट प्राइस में प्रोडक्ट बेचोगे तो फिर बिजनेस कैसे करोगे? यू मस्ट नीड टू ऐड प्रॉफिट, है ना, आपको प्रॉफिट तो ऐड करना ही होगा। सो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपको मिला लिस्ट प्राइस, तो दिस इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस, ओके। यहां से आप लेस कर दो, यहां से आप लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, यहां से लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20% था क्वेश्चन में, ट्रेड डिस्काउंट 20% था, सो 20% मतलब 10,000, है ना। सो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, इनवॉइस हो गया आपका 40,000 इज योर इनवॉइस प्राइस, मतलब चालान या बिल का दाम, मतलब जो बिल में दिखता है,
इनवॉइस प्राइस, यहाँ इसके ऊपर आपको चार्ज करना है, ऐड करो सर जीएसटी, ठीक है। नॉर्मली देखो यहाँ पर सेल टैक्स है, क्वेश्चन में सेल टैक्स है, अब जीएसटी नॉर्मली एसजीएसटी सीजीएसटी ऐसा होता है, मैं आईजीएसटी कर देता हूँ। हाँ, 3 तरह का जीएसटी होता है सर, एक आईजीएसटी होता है, एक जो इंटर स्टेट में होता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, मैं कभी समझाऊंगा आप लोगों को, जब इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाए तो उसमें आईजीएसटी लगता है, और एक होता है सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जब सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो तो उसमें ये दोनों जीएसटी लगता है। अगर 18% का जीएसटी है, जैसे इसमें जीएसटी कितना था 8%, ठीक है, तो अगर सीजीएसटी एसजी होगा ना तो 4% करके चार्ज होगा, और आईजीएसटी में कंबाइन 8% चार्ज होता है, ये नॉर्मल रूल्स है। तो मैं इसको आईजीएसटी माना और इसको 8% चार्ज कर दिया, या सेल टैक्स। तो 40,000 का 8% कितना हो जाएगा 3,200, सो 40 प्लस 3,200, सो ओवरऑल टोटल आपका इनवॉइस का टोटल इनवॉइस वैल्यू आपका हो जाएगा टैक्स लेके। ये पैसा किसके पास जाएगा जानते हो, ये जाएगा गवर्नमेंट के घर में। जब आप लोग जीएसटी सीखोगे ना इंटरमीडिएट लेवल में, जब आओगे सीए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव सीएमए इंटर जो भी पढ़ने आओ सर, ठीक है, इवन कॉलेज लेवल में ऑल्सो आपको जीएसटी पढ़ाया जाता है, तब आपको जीएसटी के अंदर ये सब चीज सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के घर में जमा होगा, ओके। तो पूरा जीएसटी एक अलग चैप्टर है सर, एक अलग चैप्टर नहीं, जीएसटी एक अलग सब्जेक्ट है, ओके। तो टोटल इनवॉइस प्राइस हो गया, टोटल इनवॉइस वैल्यू 43,200, ठीक है, 43,200। तो नताशा ने एकदम सही बोला सर, वेरी गुड सर नताशा, कि 43,200 हो जाएगा कैश अकाउंट में, मतलब आपको रिसीव तो इतना ही करना है, वो अलग बात कि 3,200 इसमें से गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। दिस इज योर ड्यूटी टू कलेक्ट 3,200 फ्रॉम दिस बायर, ठीक है, और पे टू दी गवर्नमेंट। अब इसका कुछ क्रेडिट वगैरह मिलता है, वो अलग बात है सर, कभी जीएसटी क्लास में अब जब आओगे ना तब चर्चा करूंगा आप लोगों से, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल के कॉन्सेप्ट होता है, ओके। नॉट नाउ नेसेसरी, ओके। तो 43,200 3,200 टू सेल्स 40,000 टू सेल्स टैक्स 3,200 एंड कार्टेज पे किया आपने 100 का, टू कैश हो गया 100 का। वेरी गुड सर, वेरी गुड, क्लियर। दिशा बोल बुझा গেছে? यस सर। ओके, थोड़ा लेवल अप है सर, ऑब्वियसली थोड़ा सा लेवल जरूर आप है इसका, ओके। अब 8 तारीख, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 टू अनिल, अच्छा, प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, लेस 20% ऑन ट्रेड डिस्काउंट, चार्ज 8% सेल्स टैक्स, पेड कार्टेज ₹100 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, पेड कार्टेज ₹100 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। तो बोलो क्या किया जाए। বলো স্যার, দিশা বল, এটা দিশার থেকে একটু আশা করা যাক। দিশা ট্রাই কর একটু। Sir, cash debit to sales to output GST. ওকে, আর সেকেন্ড এন্ট্রিটা হবে ক্যারেজ आउटवर्ड टू कैश। कैरेज आउटवर्ड टू कैश, अब अमाउंट भी बोलना होगा ना सर। अच्छा, अनिल टू सेल्स बोली थी, अरे अनिल अकाउंट के डेबिट করব না ক্যাশ অ্যাকাউন্ট के डेबिट করব বল। सर अनिल अकाउंट को डेबिट होगा। सर अनिल। देख, जब अनीता को सेल हुआ था तो बोला था कैश में सेल हो रहा है, बट जब अनिल को सेल हो रहा है तब बोला नहीं है कैश में। तो अगर कैश बोला नहीं है तो फिर ये क्रेडिट सेल है सर। अगर बोला नहीं है तो दैट मींस दिस इज अ क्रेडिट सेल, एंड व्हेन देयर इज अ क्रेडिट सेल देन यू नीड टू रिमेंबर डेटर, दैट मींस अनिल इज योर, दिशा अनिल इज योर डेटर, है ना। सो अनिल डेबिट, ये सब छोटा छोटा चीज का ध्यान रखना पड़ेगा सर। हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अनिल डेबिट हो जाएगा टू सेल्स, हो जाएगा टू सेल टैक्स भी हो जाएगा। सेल टैक्स मीन्स यहाँ पर आउटपुट जीएसटी, ओके ओके। तो अमाउंट বল, अमाउंट কত হবে, সেল ট্যাক্সে কত যাবে, অনিল কে কত যাবে, সেলস কে কত যাবে,
সেটা তো বলতে হবে। being the goods sold on credit, কাজ করবি যখনই এমনি বুঝতে পারবি না, জাস্ট ওয়ার্কিংসটা করে নিবি। কি করবি? ওয়ার্কিংস করে নিবি। চল আমাকে বল, হ্যালো দিশা, হেল্প কর আমাকে। কস্টিং কত? কস্টিং 40,000। ওকে, কস্ট 40,000। দিশা বল প্রফিট অ্যাড কত করব? প্রফিট অ্যাট 20%, মানে স্যার 8,000। 20% ऑन सेल्स बोलेছে, एड प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। पहला वाला में था प्रॉफिट एड 25% ऑन कॉस्ट। देख एक पॉइंट देख, इन जनरली क्या होता है, इन जनरल आप अगर एक बिजनेसमैन हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लगाओगे कि सेल्स के ऊपर प्रॉफिट लगाओगे? नॉर्मल सोच के बताना सर। कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट ऐड होना नॉर्मल है कि सेल्स प्राइस के ऊपर प्रॉफिट ऐड होना नॉर्मल है? कॉस्ट, है ना, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड होना नॉर्मल है। लेकिन आपके यहाँ पर बोला है कि जो प्रॉफिट है वो सेल के ऊपर है 20%। ओके, तो ये एक रूल्स है सर मैथ्स का, अकाउंट्स का ही, कि जब जब आपको बोलेगा कि कॉस्ट के ऊपर 25%, ओके, व्हेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट 25% ऑन कॉस्ट, ओके, इसका मतलब 20% ऑन सेल्स। यहाँ पर बोला है 20% ऑन सेल्स, दैट मीन्स 25% ऑन कॉस्ट। Point to be noted, sir. 20% on sales means 25% on cost. This is the meaning. Okay. तो जब भी आपको बोलेगा, देखो ये 5% के कम करके ही बोलेगा, मतलब ऐसे ही बोलते हैं 1/5 on sales means 1/4 on cost। ठीक है, ये रूल है, 1/5 on sales means 1/4 on cost। तो यही रूल आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मैं कभी आप लोगों के साथ इसका डिटेल्स चर्चा करूंगा, नॉट नाउ, ठीक है, इवन मैम भी करेंगे आप लोगों को। बहुत सारा क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि ऐसे 1/5 और 1/4 मैंने क्यों बोला, व्हाट इज दिस 1/5 एंड 1/4? लोग सर इतना तो मैं आपको अभी बोल देता हूँ कि जब आपके सामने क्या है सर 20% ऑन सेल, दिस क्वेश्चन क्या बोला आपको, 20% ऑन सेल्स बोला है। पहले प्रीवियस क्वेश्चन आपको क्या बोला था, 25% ऑन कॉस्ट बोला था, मतलब आपका जो प्रॉफिट ऐड हुआ था कॉस्ट के ऊपर 25%। तो व्हेन देयर इज अ 25%, इसका मतलब है कि 1/4 है। अब 1/4 इंटू 100 करो तो आपको 25% ही मिलेगा, और 20% का मतलब होता है 1/5। ओके, अब 1/5 इंटू 100 करो, आपको 20% ही मिलेगा। करके देखो कैलकुलेटर में, ठीक है। सो 20% मीन्स ऐसे देखो ना, ऐसे करके आ जाएगा 20/100। सो 0 0 काटो, 1/5, ठीक है। 25% को काटो, 25/100 परसेंटेज है ना, तो 25/100 तो 1/4। सो इसका मतलब है ये 1/4 है, और इसका मतलब है ये 1/5 है। तो दिस इज अ रूल्स कि जब जब प्रॉफिट का बात आता है, अगर 1/5 ऑन कॉस्ट है सॉरी, अगर 1/5 ऑन कॉस्ट है, सो 1/4 ऑन, सॉरी मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ सर, 25% ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल्स होगा। 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेल्स होगा, और उल्टा। तो इस क्वेश्चन में 1/4 ऑन सेल्स बोला है। हाँ सर, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/5 ऑन सेल्स बोला है। 20% मीन्स 1/5, 1/5 ऑन सेल्स, सो 1/4 ऑन कॉस्ट। सो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा सर, आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं डालना है मुझे। आप बस इतना याद रखो कि प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 1/4 ऑन, 1/4 होगा कि 1/5 होगा, बोलो सर। हेलो, क्वेश्चन ने बोला है 1/5, क्वेश्चन ने बोला है 1/5 ऑन सेल्स, ये क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला 1/5 ऑन सेल्स। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट के ऊपर, बिकॉज आपके पास क्या है, आपके पास तो कॉस्ट है, आपके पास तो कॉस्ट है, तो फिर आप 1/5 नहीं लगा सकते। व्हेन देयर इज अ कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लगाना है, तो आपको 1/5 ऑन सेल्स अगर क्वेश्चन ने बोला है, आप इसको ऑटोमेटिकली 1/4 कर देना, ठीक है। तो 1/4 मीन्स 25%। 25%। समझ में आया सर, समझ में आया ना?
यस सर। आप डायरेक्टली सेल्स का प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट के ऊपर नहीं लगा सकते, ये सेल्स का प्रॉफिट है, सो आप ये वाला प्रॉफिट कॉस्ट पे नहीं लगा सकते। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर अ रूल कि 1/5 ऑन सेल्स मींस 1/4 ऑन कॉस्ट। सो आपको कॉस्ट के ऊपर जब ऐड करना है तो 25% ही ऐड करना है। तो 40,000 का 25%, ये रूल है, ये थंब रूल है, दिस इज अ थंब रूल, ओके, ये थंब रूल है, ये रूल आप याद रखिएगा। 1/5 ऑन सेल्स मींस, ऐसा क्वेश्चन आपको आगे आगे मैम बहुत कराएंगे, 1/4 ऑन कॉस्ट, और तब मैम आपको डिटेल्स भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐड करो, 40,000 प्लस 10,000, 25% ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 50,000, ओके। 50,000 ये थोड़ा हटके पॉइंट था सर, तो 50,000 ऐड हो गया। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा, अच्छा तो ये 50,000 इज अ लिस्ट प्राइस है ना दिशा, दिस 50,000 इज अ लिस्ट प्राइस। यहाँ Yes, से sir. ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, तो 50,000 का 20% कितना 10,000, 10,000. सो 40,000, सो 40,000 ये रहा आपका 40,000 इज योर इनवॉइस वैल्यू। अब इस इनवॉइस वैल्यू पे क्या ऐड करना है, टैक्स अमाउंट, टैक्स है या जीएसटी है 8% का, आईजीएसटी 8%, तो 40,000 का 8% मीन्स 3,000 3,200. 3,200, तो दोनों को ऐड करके 43,200, हाँ सर यस सर। 43,200, लेकिन सर और एक चीज भी ऐड होना चाहिए ना, कार्टेज का पैसा, कार्टेज 100 भी तो ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, पेड कार्टेज ₹100, अभी आप पे करोगे बट चार्ज फ्रॉम कस्टमर, करेंटली यू विल पे बट यू नीड टू कलेक्ट इट फ्रॉम कस्टमर। सो ये जो इनवॉइस बन रहा है 43,200 प्लस 100, ये जो इनवॉइस बना सर, आपने जो इनवॉइस बनाया दैट इज 43,200 नॉर्मली हुआ था टैक्स लेके, इसमें प्लस 100 ऐड हो गया दैट इज कार्टेज चार्ज। ये कार्टेज चार्ज आप क्या कर रहे हो, कस्टमर से लोगे ना तभी तो ऐड कर रहे हो। सो 43,300 इज अ टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू, समझ में आ रहा है। तो ये तो आपका चार्ज हो जाएगा। तो आपका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, अनिल अकाउंट डेबिट कितना, बोल अभी तो बोल, अनिल को कितने में डेबिट करना है, दिशा बोल। 43,200. नहीं सर 43,300 कार्टेज का पैसा चार्ज करोगे ना कस्टमर से, Oh, yes, sir. Yes, sir. टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, अनिल इज योर कस्टमर, यस और नो, अनिल इज योर कस्टमर और नॉट, Yes, sir. यस ना। सो 43,300 कार्टेज का वैल्यू उससे ले लोगे आप, ठीक है, लेकिन अभी आप करेंटली एक बार जरूर पे करोगे, लेकिन आप उसको बाद में ऐड भी कर दिए, तो आप अनिल को जो इनवॉइस सेंड करोगे वो 43,300 का होना चाहिए। सेल्स कितने का, सेल्स कितने का सर, 40,000. सर 40,100 का, 40,100 का वो कार्टेज का वैल्यू ऐड हुआ ना, और सेल टैक्स 3,200 का, कार्टेज का सर वैल्यू, कार्टेज हम अलग से नहीं लिखेंगे? कार्टेज अलग से लिखेंगे ना, बट आप मुझे इधर तो बताओ, ये जो सेल्स हुआ है आप क्या बोल रहे हो सर कि सर 40,000 का सेल हुआ है, बट 40,000 के सेल्स के अंदर 40,000 जब सेल का कर रहे हो तो कार्टेज का वैल्यू तो आप ले रहे हो ना, तो 40,000 प्लस 100, क्योंकि आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो। अब आप इसका और एक जर्नल करोगे ना, आप एक और एक जर्नल करोगे कि आप अभी पे कर रहे हो, आप बात को ध्यान से सुनो सर,
सेम क्वेश्चन में और एक एंट्री आपको करना चाहिए, करेंटली कार्टेज आउटवर्ड, है ना, कार्टेज आउटवर्ड डेबिट खर्चा है आपका, सो 100, दिस इज योर एक्सपेंस करेंटली, सो 100 टू कैश 100, सो आपका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कार्टेज पेड। वेरी गुड सर। क्यों ये क्यों किया आपने, क्योंकि एंड पेड कार्टेज, लुक एट दिस लैंग्वेज, कार्टेज चार्ज अभी आपने किया, बट आप ये 100 का चार्जेस कस्टमर से ले लोगे। सो अगर आप कस्टमर से कार्टेज का चार्ज ले लोगे तो आपका गुड्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 40,000 की 40,100, टेल मी सर। सब 40,100। क्योंकि टैक्स का पैसा तो चेंज नहीं हो सकता, सरकार का जो टैक्स का वैल्यू है दैट इज 3,200 का जो टैक्स है ये तो चेंज नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली आपको अनिल को कितना चार्ज करना पड़ेगा, अनिल को डेबिट करना होगा 43,300 पे। सो अगर अनिल 43,300 है, इसका रीजन है कि 100 का कार्टेज है, सो सेल्स का वैल्यू आप 4100 ही करना होगा ना आपको, उसके अंदर आपको क्या बताना होगा अनिल को कि भी मेरा 40,100 है जिसमें कार्टेज है और सेल टैक्स 3,200 है, तभी जाके आपका डेबिट क्रेडिट मैच भी करेगा। आपका डेबिट क्रेडिट मैच भी तो करना है, और मैचिंग करने के पीछे लॉजिक क्या होगा कि आपका जो कार्टेज का 100 रुपया है वो सेल्स में चला जाएगा। बोलो सर, बात कुछ समझे कि नहीं? यस सर। आपने मिंत्रा से ये घड़ी परचेस करने के लिए बोला, ठीक है, आपने मिंत्रा को बोला कि भाई मेरे को ये घड़ी चाहिए, तो मिंत्रा आपको घड़ी दे रहा है 399, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको डिलीवरी कॉस्ट देखो कितना है इसका, कुछ डिलीवरी चार्जेस है क्या, नहीं दिखा रहा है क्या? होगा सर, डिलीवरी कॉस्ट भी होता है, डिलीवरी कॉस्ट होगा, एक सेकेंड में पिन देने से अगर मुझे दिखाए तो, इजी 30 to 100% पे ऑन डिलीवरी अवेलेबल, जो भी हो, अगर मैं मान लिया ऐसे डिलीवरी कॉस्ट होता है, ये 399 का घड़ी को मेरे घर तक पहुंचाने के लिए वो 40 रुपीज का डिलीवरी कॉस्ट लेगा। तो डिलीवरी कॉस्ट जो है वो पहले वो दे रहा है जिसके थ्रू से वो डिलीवरी कर रहा है। से फॉर एग्जांपल ब्लू डार्ट, नाम सुने हो सर ब्लू डार्ट का? अरे ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी का नाम कुछ तो सुने होंगे सर, ब्लू डार्ट है, सेफ एक्सप्रेस है, और क्या क्या कंपनी है बोलो, डीटीडीसी है। अरे तो डीटीडीसी के थ्रू से अगर आपके घर में ये घड़ी वो पहुंचा रहा है, या फिर ईकॉम एक्सप्रेस जो भी हो, तो उसको पहले पेमेंट कर दे रहा है, फिर बाद में आपसे ले रहा है, यही करता है ना, बिना पेमेंट का कौन लाएगा आपका चीज? तो वो क्या कर रहा है, पहले कुरियर कंपनी को पेमेंट कर दे रहा है, तो जब वो पेमेंट कर रहा है तो उसका वो अलग से एंट्री कर रहा है कि भाई ये मेरा कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है, कार्टेज कॉस्ट है, लेकिन बाद में आपको बोल रहे हैं कि 399 का घड़ी है और साथ में 40 का कार्टेज भी है, तो उसके लिए सेल कॉस्ट हो जाएगा 399 प्लस 40, दैट मीन्स 430 कितना 439, सही किया कि नहीं? हाँ 439, और आपके लिए घड़ी का कॉस्ट कितना हो जाएगा? आपके लिए घड़ी हो जाएगा 439 का, ना कि 399 का। 399 का घड़ी नहीं है आपके लिए, 439 का ही घड़ी है, कार्टेज कॉस्ट आपको देना पड़ रहा है सर। बोलो सर, अरे लॉजिक है कि नहीं बोलो, बिजनेस समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अरे नताशा বোঝা যাচ্ছে ব্যবসা? দিশা বল, বুঝতে পারলি ব্যবসাপাতি বোঝা যাচ্ছে? यस सर। एकदम सर, व्यवसायी दिमाग लगा पूरा का पूरा, एकदम अपने आप को जस्ट फील दैट यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर एन एंटरप्रेन्योर। ऐसे एंटरप्रेन्योर इंग्लिश में बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। मेरा तो बोलते बोलते चिंता हो जाती है कि एंटरप्रेन्योर क्या क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज है एक्चुअली एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे बोलते हैं, मेरा टंग उलट जाते बोलते बोलते। जो भी हो, आप लोगों को समझ में आ जाए इतना काफ़ी है सर, चाहे प्रोनाउंसिएशन फॉरेन लैंग्वेज इधर उधर हो जाए फर्क नहीं पड़ता, बट आपको अकाउंट्स एकदम ज़बरदस्त समझना चाहिए।
देखो सचिन रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। अरे बाप, सचिन ने अभी क्या किया, 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न कर दिया, आपको रिजेक्ट करके रिटर्न कर दिया, करता है ना। अरे आप मिंत्रा में प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो फिर अगर आपको पसंद नहीं होता है तो रिटर्न करते हो कि नहीं करते हो, बोलो सर। यस सर। है ना। तो जब यही गुड्स आप रिटर्न कर दोगे तो मिंत्रा अपने अकाउंट में एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा ना, तभी तो हिसाब रखेगा ना अपना। बिजनेस कोई नॉर्मल बात थोड़ी है, हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है कि क्यों लिया, क्यों रिटर्न कर रहा है, आपसे रिटर्न का रीजन भी पूछता है ना, कि क्यों रिटर्न करना चाहते हो सर, क्या क्या प्रॉब्लम है, साइज इशू है, पसंद नहीं आया, क्वालिटी प्रॉब्लम है, जैसे इमेज में दिखा था वैसा नहीं है, ताकि वो क्वालिटी इंप्रूव कर पाए। और सबसे बड़ी चीज, वो सब तो नॉर्मली पूछने के लिए है, बट सबसे बड़ा बात क्या है जानते हो? सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस का हिसाब को ठीक करना है, दैट इज द मेन मोटो। ठीक है, तो बोलो सर, जब 9 तारीख को गुड्स रिटर्न कर रहा है 9/1/2021 को, तो सचिन रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि सचिन के साथ पहले का ट्रांजैक्शन कब हुआ था। क्या आप लोगों को याद है सचिन के साथ ट्रांजैक्शन कौन से डेट में हुआ था? सर हाँ? 2 तारीखे হয়েছিল। 2 तारीख, अरे बाप रे, एकदम पहला बात है सर। अच्छा, 2 तारीख में क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? सचिन अकाउंट 20,000 टू सेल्स 20,000। तो 20,000 में से आउट ऑफ 20,000 का गुड्स वो 10% का गुड्स आपको वापस कर रहा है सर। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज इन दिस वे। तो भाई देखना पड़ेगा कि भाई सचिन से पहले क्या बात हुआ था। तो देख लिया हम लोगों ने, बस आपसे एंट्री पूछना चाहते हैं सर। बोलो सर, क्या एंट्री करें? सर सेल्स रिटर्न Sales अकाउंट return डेबिट टू debit to सचिन Sachin. अकाउंट। थैंक यू सर। सेल्स रिटर्न डेबिट टू क्या? सचिन अकाउंट। Sachin. टू सचिन। अमाउंट बताना सर। सर 2000। 2000. 2000, 20,000 का 10%। वेरी गुड सर। सर नरेशन तो मैं लिख दूंगा, बीइंग 10% ऑफ गुड्स रिटर्न्ड बाय सचिन, रिटर्न्ड बाय सचिन। नरेशन तो मैंने लिख दिया, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल मैटर है। बट सर सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों किए एंड सचिन को क्रेडिट क्यों किए, मुझे समझाना पड़ेगा, जल्दी बोलो। Why sales return debit and why Sachin credit? Sir, because revenue decrease हो रहा है तो वो debit होगा. सेल्स मेरा रेवेन्यू इंक्रीज था तो सेल्स रिटर्न मेरा रेवेन्यू डिक्रीज है, तो रेवेन्यू डिक्रीज इज माय डेबिट 2000। वेरी गुड सर। सर सचिन को क्यों क्रेडिट किए ये भी बता दो सर, मैं और खुश हो जाऊंगा। सर सचिन में डेट आ रहा है इसलिए। सचिन इज माय, सचिन इज योर डेटर। वेरी गुड सर, सचिन इज योर डेटर। ओके सर, डेटर को आपने 20,000 का प्रोडक्ट सेल किया था, अभी इस डेटर आपको 2000 का प्रोडक्ट वापस कर दिया, तो आप उसको क्रेडिट क्यों कर रहे हो फिर? डिक्रीज हो रहा है। डेटर डिक्रीज, डेटर डिक्रीज, डेटर आपका एसेट है, तो डेटर आपका एसेट है, एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट करना पड़ता है या फिर कैंसिल भी हो रहा है। 2000 का प्रोडक्ट आप वो आपको वापस कर रहा है, दैट इज 2000 आपको और नहीं मिलेगा। सो डेटर को 2000 में कैंसिल कर दो, डेटर को 2000 में कैंसिल कर दो, तो अभी आपको और कितना मिलेगा सचिन से? 18,000 मिलेगा। ये हिसाब भी मिल जाता है, ये हिसाब भी मिल जाता है कि सचिन को मैंने पहले 20,000 का प्रोडक्ट सेल किया था पर सचिन ने 2000 का रिटर्न कर दिया, तो मुझे अभी और 20,000 नहीं मिलेगा। आई डोंट गेट 20,000 नाउ, आई विल गेट 18,000 ओनली नाउ बिकॉज सचिन रिजेक्टेड 2000 का प्रोडक्ट। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी हैप्पी सर। ऐसे समझ के पढ़ोगे ना, मतलब मुकेश अंबानी भी सोचने में पड़ जाएगा भाई क्यों ना अकाउंटेंट के पोस्ट में इन्हीं को ले लिया जाए। मजाक नहीं कर रहे सर, जो लोग इसी तरह का सोच के साथ पढ़ाई करते हैं वही लोग बड़े कंपनी में इजीली अकाउंटेंट पोस्ट में इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं, बट उसके लिए आपको सोच वैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, आप मिंत्रा के अकाउंट्स में हैंडल करने जा सकते हो सर, तो मिंत्रा विल आस्क यू, ठीक है, जस्ट सिंपल अकाउंट्स के क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू में पूछ लेता है कि एक बेसिक अकाउंट का सवाल कि गुड्स मैंने सेल किया था, रिटर्न कर रहे हैं, आप इसका एंट्री पोस्ट
फटाफट करके बताइए या फिर अकाउंट्स में कंप्यूटर में एंट्री करके बताइए, तभी ना आपका जॉब परमानेंट होगा सर, तभी ना आपको सिलेक्ट करेगा, है ना, तभी अकाउंटेंट के पोस्ट में जॉब मिलता है। ये सब छोटा छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अतुल रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। अतुल रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, बताओ। अतुल रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। Sir, sales return account debit to Atul account. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अतुल। अतुल के साथ पहले क्या हुआ था? 27,000। 27,000, तो अभी कितना हो जाएगा सर? 2,700। सेल्स रिटर्न हो जाएगा 2700 टू अतुल हो जाएगा। अतुल कैंसिल हो गया 2700 में, 2700। सो नरेशन हो जाएगा बीइंग 10% ऑफ गुड्स रिटर्न बाय अतुल, बीइंग 10% ऑफ गुड्स रिटर्न बाय अतुल। স্যার এটা 3000 হতে পারে না কেন? Because 30,000 is my listed price. 30,000 is my list price, less कितना परसेंट था? 10% ट्रेड डिस्काउंट। Yes, sir. 10% is my 10% ফেরত করেছে না, তাহলে 30,000 একটা কেন কিনবো না? ট্রেড ডিসকাউন্ট মাইনাস করে ওটা কেন কিনবো? yes, I understand your question. तेरा जज्बात मैं समझ रहा हूँ नताशा, तू सुन मेरा बात ध्यान से। I understand. 30,000 is तेरा लिस्ट प्राइस, 10% कितना है इसका? 3,000। तो अल्टीमेटली 27,000 इज योर इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तुम जिस प्राइस में इनवॉइस बनाया था तुमने, ठीक है, तुम्हारा हिसाब इनवॉइस प्राइस में ही होगा। लिस्ट प्राइस तो तुम्हारा बस टैग का वैल्यू था सर, उसके साथ अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है। बात को समझो सर। मतलब तुम कहना चाहते हो कि ये घड़ी का दाम 1995 है, लेकिन आपको बता रहे 399, 80% ऑफ। दिस 80% ऑफ इज ट्रेड डिस्काउंट। तो जब आप गुड्स रिटर्न करोगे तो वो क्या बोलेगा, मेरे को 1995 का प्रोडक्ट मिल गया, या फिर बोलेगा कि मुझे 3999 का प्रोडक्ट मिल गया? नताशा, तेरा आंसर तेरे सामने है। यस सर, বুঝেছি। ঠিক আছে, यस सर। ঠিক আছে, সিম্পল ব্যাপার। রিয়েল লাইফ কে একটু দেখবি, সব বুঝতে পারবি, জলের মতো লাগবে। সিরিয়াসলি জলের মতো লাগছে কি লাগছে না? যখন আমরা রিয়েল লাইফটা দেখছি তখন জলের মতো লাগছে কি লাগছে না? आई एम नॉट जोकिंग सर, हम सीरियसली पूछ रहे आपसे, फीडबैक मांग रहे कि जब যখন আমরা রিয়েল লাইফটা দেখছি তখন ব্যাপারটা খুব ইজি ফিল হচ্ছে, আর যখন শুধু মানে जस्ट ओनली क्या कर रहे हैं कि भाई किताब में क्वेश्चन है, सॉल्व कर रहे हैं, रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है ये पता नहीं यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट जस्ट जो आपके साथ हो रहा है डे टू डे लाइफ में, जस्ट एक बार उसमें फोकस करो। अपने आप को मिंत्रा का कस्टमर नहीं, अपने आप को मिंत्रा का अकाउंटेंट बना लो। ओके, जस्ट फील दैट कि मिंत्रा आपका है, मिंत्रा का हिसाब आप कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई आप जिस दाम में 399 का प्रोडक्ट बेचोगे, अगर वही रिटर्न आएगा तो थोड़ी ना 1995 का प्रोडक्ट रिटर्न आया। कस्टमर से तो 399 नहीं चार्ज किए थे, है ना, इनवॉइस प्राइस तो 399 था, तो फिर रिटर्न अमाउंट भी 399 में करेंगे, वही 1995। ये 80% ऑफ तो आपको बोका बनाने के लिए था सर। ठीक है, ये 80% ऑफ तो आपको बोका बनाने के लिए था। ठीक है, तो आप वही दाम में काम करोगे जो आपका इनवॉइस का वैल्यू होगा। ঠিক আছে দিশা, বল। আই থিংক কি ক্লিয়ার হচ্ছে নাকি এখনো কঠিন লাগছে? না স্যার, ক্লিয়ার হচ্ছে। ओके मन्नन बोल, क्लियर मन्नन? Yes, sir. ओके सर। अच्छा देखो, क्वेश्चन तो और भी काफी सारा दिया हुआ है ना आप लोगों को। अच्छा मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या आप लोगों ने सारा का सारा ट्राई किया या फिर 2 ट्राई किया था जर्नल वाला? आप लोगों ने जर्नल क्या क्या ट्राई किया सर? इलस्ट्रेशन 5 और 6, सॉरी 6 एंड 7 दोनों ट्राई किया आप लोगों ने घर पे? नताश, हाँ ओके। দিশা কোনগুলো ট্রাই করেছিলি নাকি একটাও করিসনি?
তা এইটও করেছিলাম। 8 सर 5 and 6 5 and 6 ओके। अभी आप लोग खुद से 6 और 7 का आंसर मैं आपको शेयर कर देता हूं, ठीक है। 6 का आंसर शेयर कर देता हूं, आप लोग खुद से एक बार चेक कर लो, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड इलस्ट्रेशन 7 देन आई डोंट थिंक इलस्ट्रेशन 6 में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम है देन आस्क मी इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। अच्छा, इलस्ट्रेशन 8 का ये भी इजी है, मैं आंसर शेयर कर देता हूं, एक बार चेक कर लो, अगर डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर चर्चा करूंगा सर। लेकिन सर नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों का जिनका जो जिसका हो गया ठीक है, बाकी जिनका नहीं हुआ इलस्ट्रेशन 9 सॉल्व कीजिएगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10 होमवर्क रहेगा, इलस्ट्रेशन 11 होमवर्क रहेगा एंड इलस्ट्रेशन 12 होमवर्क रहेगा, ठीक है। और इलस्ट्रेशन 13 होमवर्क रहेगा, ठीक है सर। ये जर्नल वगैरह सीख जाओगे ना सर। अगर ये जर्नल में एक बार पकड़ आ गया तो आपको जर्नल एंट्री में रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब आप जर्नल में मास्टर बन सकते हो सर, ठीक है। और एक बार जर्नल किसी के हाथ में आ जाए फिर अकाउंट्स उसके हाथ में आ जाएगा, इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ, ओके सर। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करके मुझे भेजो कि सर मैंने सॉल्व किया, और जो पॉइंट में प्रॉब्लम होगा वो तो लाइव क्लास में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और कुछ वीडियो क्लासेस भी मैं आपको बीच बीच में शेयर कर दूंगा, ठीक है, जहाँ पर सोल्यूशन का क्लासेस है, तो वो आप लोग प्लीज एक बार घर से खुद से कर लीजिएगा, और जो जेन्युइन डाउट रहेगा वो मेरे को आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि डाउट कहाँ है। नेक्स्ट क्लास में लेजर में सोचा था कि कुछ कराऊंगा लेजर का, तो नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा, ठीक है सर, ओके। यस सर। ठीक है, चलो सर। दिशा, मन्नान, नताशा, टाटा फिर, गुड नाइट सबको। सर বল। তো এবার থেকে না উইকডেজে মানে